हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैक्स अपडेट बाय शुभम गुप्ता। सो दोस्तों, हमारे आईटीआर फाइल करने की ड्यू डेट बहुत ही नियर है, बहुत ही ज़्यादा नियर है। जैसे कि कुछ फॉर्म्स आईटीआर 1 और आईटीआर 2 उसकी ड्यू डेट है 31 जुलाई 2026 और आईटीआर 3 और 4 की ड्यू डेट या लास्ट डेट तो नहीं कह सकते, ड्यू डेट है 31 अगस्त 2026। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि अभी यदि मुझे आईटीआर 1, 2, 3, 4 में क्या इनकम किस बेसिस पर डिक्लेयर कर सकता हूँ मैं, तो मेरे को कौन सी रिटर्न फाइल करनी होगी। सबसे पहले मैंने इनकम टैक्स का पोर्टल ओपन कर लिया 2026-27 ऑनलाइन, देन कंटिन्यू, स्टार्ट न्यू फाइलिंग इन डिजिटल एचयूएफ या अदर्स। अब यहाँ पे मैं अपना फॉर्म सेलेक्ट कर लूँगा। अभी आपको एक्सप्लेन करेगा। फॉर एग्जांपल, यदि मेरी इनकम है 50 लैक्स तक, यदि सैलरी इनकम है, अदर सोर्सेज की है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, यदि उसमें अप टू 1.25 लाख है, जैसे कि उसमें कोई मेरा कैपिटल गेन नहीं है, तो मैं आईटीआर फॉर्म 1 फाइल कर सकता हूँ। एंड एग्रीकल्चर इनकम अप टू 5000। यदि मेरी सेम इसी केस में बिजनेस इनकम है तो मैं आईटीआर 4 फाइल कर सकता हूँ। आईटीआर 4 बिजनेस इनकम में प्रिजम्पटिव वाले 44 एडी, एडीए या 44 एई, तो उस बेसिस पे मैं अपनी आईटीआर 4 नंबर 4 फाइल कर सकता हूँ। यदि मेरी सैलरी इनकम भी है और मेरा कैपिटल गेन है, सैलरी इनकम और कैपिटल गेन, तो सैलरी इनकम में और कैपिटल गेन वगैरह भी है और मेरे बिजनेस इनकम भी है, तो मेरे को आईटीआर फॉर्म नंबर 3 फाइल करना है। उसमें मेरे को सब कुछ डिस्क्लोज करना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बता देता हूँ, ब्रीफ दे देता हूँ। अब इसमें ये पूछ रहा है कि आप रिटर्न फाइल करने का रीज़न क्या है, तो मैं अदर्स में कंटिन्यू करता हूँ। अभी आपसे हेड्स पूछेगा, जनरल इनकम का इनकम मेरी किस किस हेड्स में है। आईटीआर 3 में हम एवरी टाइप की इनकम डिक्लेयर कर सकते हैं, मतलब जो भी, यदि हमारे पास कैपिटल गेन भी है, बिजनेस इनकम भी है, सैलरी भी है, उस पर पट्टी, तो आईटीआर फॉर्म नंबर 3 जाएगा हमारा। अब जैसे इसमें ये बता रहा है कि बैलेंस शीट वगैरह भी मैंडेटरी है या नहीं है, सब कुछ है। मतलब आप इस बेसिस पे अपनी चीज़ें सिलेक्ट करके अपनी ये रिटर्न फाइल कर सकते हो, जो कि है आईटीआर नंबर 3। अब मैं आपको बताऊंगा कि हमें आईटीआर नंबर 2 फाइल करनी है, तो क्या रीज़न है। यदि मेरी सैलरी इनकम है और मेरा सैलरी इनकम है और मेरी कैपिटल गेन है या हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस इनकम है और कैपिटल गेन है, तो आईटीआर फॉर्म नंबर 3 जाएगा। यदि मेरी कैपिटल गेन है और सैलरी इनकम है, तो आईटीआर फॉर्म नंबर 2 जाएगा। तो मैं आईटीआर फॉर्म नंबर 2 के साथ प्रोसीड कर सकता हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ। वे रीज़न पूछ रहे हैं आपका, इनकम के डिटेल्स पूछ रहे हैं। जैसे देखो, सैलरी हो गई, हाउस प्रॉपर्टी हो गई, कैपिटल गेन्स हो गई, अदर सोर्सेज हो गई, वीडियो हो गई, पास थ्रू इनकम हो गई, ये डिडक्शन है आपकी एटीसी सी डी, जो भी सेक्शन में आपकी डिडक्शन हो आपके अकॉर्डिंग। देन हमारे टैक्स, यदि हमने कोई टैक्स पे किया हो या कोई शॉप वगैरह से रिलेटेड डेफर्ड टैक्स है, डेफर्ड है कोई अमाउंट, या कोई हमारा शेड्यूल है, जो शेड्यूल ऐसे जस्ट लाइक कि मेरी कोई फॉरेन में एसेट्स है, लाइबिलिटीज़ है, तो मेरे को उसको डिस्क्लोजर भी देना मैंडेटरी होती है यदि मेरी इनकम 1 करोड़ से अबव है, फॉर एसेट्स एंड लाइबिलिटी पर्पज ऑल्सो। सो उस बेसिस पे मैं अपनी ये इनकम वगैरह डिक्लेयर करके ये चीज़ें फाइल कर सकती हूँ। सो प्लीज़ डू नॉट डिले इन फाइलिंग ऑफ योर रिटर्न, लास्ट डेट इज़ अप्रोचिंग। फॉर फॉर्म नंबर आईटीआर नंबर 1 and 2, आईटीआर नंबर 1 and 2, लास्ट डेट इज़ 31 जुलाई, and for item number 3 and 4, because 3 relates to capital gain, business income,
सैलरी इनकम मतलब एवरी टाइप ऑफ इनकम, because it includes business income, and ITF4 is specially for business income. That's why the due date या last date is 31st August 2026.